नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ C9 यमुना विहार की मार्केट के पास और आप मेरे पीछे देखिए, ये वो लोग हैं, ये बीजेपी के वो कार्यकर्ता, वो नेता हैं जो आज दिल्ली सरकार के द्वारा जो बिजली की बढ़ोतरी की गई है, जैसे 2% से लेकर 6% में बिजली की रेट बढ़ाए गए हैं, उसको लेके आज विशाल धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और वो C9 से लेके आगे जो बिजली का दफ्तर है, बिजली विभाग का दफ्तर है, वहाँ तक प्रोटेस्ट करेंगे। और उनका मकसद साफ है कि दिल्ली में आखिर जब दिल्ली सरकार बिजली फ्री देने की बातें करती है तो उस पर अब पैसा क्यों बढ़ाया जा रहा है, और पैसा बढ़ाया जा रहा है तो उन लोगों के ऊपर इसका बोझ क्यों डाला जा रहा है, 2% से लेकर 6% तक का अतिरिक्त बोझ क्यों डाला जा रहा है। आज इसी को लेकर दिल्ली सरकार के खिलाफ बीजेपी के हर मंडल, हर विधानसभा यानी पूरी दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनकी नीति के खिलाफ और बिजली विभाग के जो ये 2% से लेकर 6% तक की बिजली में वृद्धि की गई है उसके खिलाफ। आप देखिए, आज दिल्ली में 100 जगह ऐसे प्रदर्शन हो रहे हैं और ये गोंडा विधानसभा में यमुना विहार के रोड पे भी यहाँ पे C9 में क्षेत्रीय विधायक अजय महावर द्वारा अपने चारों मंडल के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया जा रहा है। ये देखिए, गुंडागिर्दी बंद करो, तानाशाही बंद करो, बिजली के बड़े दाम वापस लो, बिजली के बड़े दाम वापस लो। ये देखिए, दिल्ली सरकार शर्म करो, बिजली के बढ़े हुए दाम वापस करो। जो आज 2% से लेकर 6% तक की बिजली की वृद्धि की गई है उसके दरों में, ये उसके खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन है यमुना विहार में। और इस गोंडा विधानसभा के चारों मंडल, भजनपुरा, यमुना विहार, ब्रह्मपुरी और साथ ही साथ गोंडा, ये चारों मंडल यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वो अब यहाँ से C9 की मार्केट से लेके केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बिजली विभाग का दफ्तर है यमुना विहार में, वहाँ तक जाएंगे। ये देखिए, बिल वापस लो, वापस लो, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली के बढ़े हुए बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली के बिल बढ़े हुए वापस लो, वापस लो, वापस लो। केजरीवाल, केजरीवाल, हाय हाय, 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 केजरीवाल, वापस लो, मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, दिल्ली सरकार मुर्दाबाद, बिजली के बढ़े हुए दाम वापस लो, 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 दिल्ली सरकार हाय हाय, दिल्ली सरकार हाय हाय। वो है ना ये बोर्ड के नीचे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलती है। केजरीवाल हाय हाय, केजरीवाल शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, बिजली के दाम वापस लो, वापस लो, वापस लो, बिजली के बड़े बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। केजरीवाल का पुतला यहाँ दहन किया गया है। ये देखिए, क्षेत्रीय विधायक अजय महावर द्वारा, और साथ ही साथ यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, ये देखिए, और ये BSS ऑफिस जो है, यहाँ पे आप बड़ी संख्या में ये बीजेपी कार्यकर्ता अनिता दीक्षित, ये देखिए, ये केजरीवाल का पुतला दहन किया गया है। और जो 2% से लेकर 6% की बिजली की बढ़ोतरी हुई है दिल्ली में, उसके विरोध में ये प्रदर्शन किया गया और उसके विरोध में यह पुतला दहन किया गया। ये देखिए,
रहे हैं, दिल्ली में 100 जगह हो रहा है, क्या इससे रेट कम होंगे? निश्चित रूप से हम विपक्ष में हैं और हमारा फर्ज है जनता की लड़ाई लड़ना, जनता के हक को वाणी देना, और वो हम आज अपना काम कर रहे हैं। अभी तो जनता को पता ही नहीं है कि उनकी जेब में डाका डाला जा रहा है और फिक्स रेट के साथ लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। आप देखिए कि जो उन्होंने बिजली कंज्यूम नहीं हुई कोरोना काल में, उसके भी बिल लिए गए। और मैं आपको ये साक्ष्य दे सकता हूँ, मैं बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला 2 दिन में। मेरे पास पूरे 365 दिन होते हैं साल में, और एक घर में 392 दिन के बिल आ रहे हैं, 390 दिन के बिल आ रहे हैं। ये कौन सी लोकतंत्र है? ये कौन सा स्वच्छ वातावरण है? लोगों के जेब में डाका डालना, 100 रुपये चुरा लेना और उसमें से 10 रुपये सब्सिडी दे देना, इसमें महारत हासिल कर ली है। और अब तो बिजली की सब्सिडी वैसे भी बंद कर रहे हैं और कह रहे हैं जनता के सम्मान को चोट देते हुए, सम्मान को, स्वाभिमान को चोट पहुंचाते हुए केजरीवाल जी कह रहे हैं कि पहले भीख की तरह मुझसे फार्म भरो, मुझसे गुहार लगाओ, मुझसे मांगो कि मुझे सब्सिडी चाहिए, तब मैं आपको सब्सिडी दूंगा। अरे जब आप सरकार में आए थे, घोषणा पत्र में तो ये नहीं कहा था आपने। घोषणा पत्र में आपने कहा था 200 यूनिट फ्री देंगे, तो आज आप यह कानून में परिवर्तन क्यों कर रहे हैं? आप जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, इस बात का हमें विरोध है। सर, सिंगापुर जाने की तनाव में लग रहे हैं, टेंशन में लग रहे हैं, क्या कहते हैं इस पर? सिंगापुर एक अलग विषय है। आज तो हम बिजली के ऊपर बात कर रहे हैं। सिंगापुर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का सब्जेक्ट है, उस पर मैं बीच में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरी मांग है, दिल्ली सरकार मानसून सत्र बुलाए और इस बिजली पर, पानी पर, मानसून पर और प्रदूषण पर चर्चा करे। 10 दिन की चर्चा करे सदन में। ऑडिट को लेकर के बिजली विभाग की अभी तक लगातार मांग होती रही है, क्या वजह है कि दिल्ली सरकार जो है ऑडिट कराने को तैयार नहीं है? देखिए, आपने बिल्कुल सही सवाल उठाया। हमने तो पानी पर भी श्वेत पत्र लाने को कहा था, हमने ऑक्सीजन पर ऑडिट कराने की बात की थी। हर मुद्दों से केजरीवाल सरकार भागती है। केजरीवाल सरकार 2.5 साल में दिल्ली में सिर्फ उन्हीं मुद्दों को उठाती रही है जो उसके मातहत नहीं आते हैं। उसके मातहत आने वाले जल बोर्ड पर, प्रदूषण पर, डीटीसी पर, परिवहन पर या बिजली, पानी, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, उस पर आज तक उन्होंने सदन नहीं बुलाया। मैं आपके चैनलों के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को भी बताना चाहता हूं और मांग भी करता हूं केजरीवाल से कि मानसून सत्र बुलाएं 10 से 15 दिन का, और प्रत्येक दिन, एक दिन बिजली पर, एक दिन पानी पर, एक दिन स्वास्थ्य पर, एक दिन शिक्षा पर, एक दिन प्रदूषण पर आप सदन में चर्चा करें, क्रमवार चर्चा करें। विधायक जी, आप लोग कहते हैं कि बिजली फ्री दे रहे हैं तो आप लोग को दिक्कत है, बीजेपी को दिक्कत है, और अब वो चार्ज बढ़ा रहे हैं तो दिक्कत है। आखिर क्या करे आम आदमी पार्टी? नहीं, किसने कहा कि बीजेपी ने विरोध किया? हमने तो विरोध नहीं किया, उन्होंने हमें कोट किया है। वो बताएं। फ्री बिजली जो मिल रही है उसके विरोध में कि फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं। नहीं, एक विषय फ्री डिलीवरी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है। श्रीलंका की हालत देखिए, मॉरिशस और पाकिस्तान किस दिशा में जा रहे हैं देखिए। स्वास्थ्य और शिक्षा, यूँ तो प्रधानमंत्री जी ने 200 करोड़ वैक्सीन लगवाई है लोगों को, तो वो फ्री में लगवाई है, उसमें कोई बात नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन बाकी चीज़ों पर लोगों से पैसा लीजिए। मैं कहता हूँ, मेरी विधानसभा कहती है आप पैसा लीजिए, लेकिन 24 घंटे साफ पानी तो दीजिए। विधायक जी, एक क्वेश्चन, आज से जीएसटी लगा है दूध पे, चावल पे, ब्रेड पे, आटे पे, गेहूं पे। ये वो जो चीजें हैं जो गरीबों के मुंह से निवाला छीन रही है, और ये केंद्र सरकार ने जीएसटी लगाई है। क्या ये गरीबों का मजाक नहीं है? आप विरोध कर रहे हैं बढ़ाने का, बिजली बढ़ाने का, और उसके बाद लोगों के मुंह से निवाला छीन रहा है, क्यों? देखिए, जीएसटी जो है वो पूरे 31 राज्य सरकारों की सहमति से बढ़ता है, घटता है। जीएसटी की कोई भी पॉलिसी केंद्र सरकार अपने बूते नहीं बढ़ाती है। कोई भी सरकार अगर विरोध करती है उसका विरोध दर्शाया जाता है। और कोरोना काल में जितनी बड़ा, आप ये देखिए कि पौने 2 साल से प्रधानमंत्री गरीब अन्न राशन बांट रहे हैं। प्रधानमंत्री 200 करोड़ लोगों को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऑस्ट्रिया जैसी और यूके जैसी कंट्री में भी पेड वैक्सीन लगी है, लेकिन हिंदुस्तान में 200 करोड़ वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगी है। इसलिए ये जो बात है आपकी, इस बात से केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समर्थन के साथ ही बढ़ाती है। अगर राज्य सरकार मना करेंगी तो वो नहीं बढ़ेगा, ये मैं आपको विश्वास जो बिजली की दरें 6% तक दिल्ली सरकार ने बढ़ा दी है, और जो दिल्ली सरकार हर बार ढोंग करती है कि जनता के लिए हम ये काम कर रहे हैं। हॉस्पिटलों के नाम पे धोखा, 7-8 साल में एक भी नया हॉस्पिटल ना बनाना,
विद्यालयों के नाम पे धोखा, एक भी नया स्कूल ना बनाना, और उस झूठ को ये बोलना कि हम सिंगापुर में जाकर बताएंगे कि हमारा मॉडल ये है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ों को बार बार हम एक्सपोज करते रहे। आज 6% तक बिजली की दरों को बढ़ा देना जनता के साथ धोखा है। ऑलरेडी उन्होंने जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने गुना बढ़ा रखे हैं, करीब 10 गुना तक फिक्स चार्जेस वो लेते हैं। इसी को एक्सपोज करने के लिए आज हम जनता के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये आंदोलन हमारा जब तक चलेगा जब तक ये बढ़े हुए रेट वापस नहीं लिए जाते हैं। ऑलरेडी अरबों रुपया वो इससे कमा रहे हैं फिक्स चार्जेस से, और उसके बावजूद भी दरों को बढ़ाना जनता के साथ न्याय नहीं है। ये कहना, हर चौराहे पर पोस्टर लगाना, बैनर लगाना कि पहला राज्य है जिसमें फ्री बिजली और फ्री पानी है, और उसके बाद रेट बढ़ाना जनता के साथ न्याय संगठन। हम इस झूठ को एक्सपोज करने के लिए आज यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी के नेतृत्व में यह आंदोलन हो रहा है, और हमारे सारे मंडल अध्यक्ष, चारों वार्ड इसमें शामिल है। हमारा एक कर्ता भाजपा का जनता को जगा के रहेगा। और देखिए, झूठ को एक्सपोज नहीं करेंगे तो वो झूठ 100 बार बोला जाए तो सच साबित हो जाता है। इसी प्रकार से केजरीवाल जी, सिसोदिया जी अपनी सरकार के माध्यम से दिग्भ्रमित करते रहे जनता को। इसी के लिए आज हमारा प्रदर्शन। ये कहना चाहता हूँ कि ये देखिए, सोते समय केजरीवाल ने कितनी बड़ी चोट दिल्ली की जनता को दिया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 6%, 12%, 18% चुपचाप जो बिजली का बिल बढ़ाया है, ये सबसे बड़ा नारकीय है, नाटकीय ढंग नहीं है, ये नारकीय ढंग है जो केजरीवाल जी ने बिना किसी पद के रहते हुए मुख्यमंत्री बन करके, और इन्होंने ये आदेश दिया कि बिजली का बिल बढ़ा दिया जाए। आप सबसे नजदीक रहे हैं केजरीवाल जी, ऐसे में आप कितने नजदीक से उनको देखा, और क्या वो ऐसे फैसले करने के लिए हमेशा जाने जाते हैं? ये एकदम वो ऐसा अहंकारी व्यक्ति है, इस हिसाब से अहंकार है केजरीवाल जी के पास कि जिसको मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। वो अपनी मर्जी के मालिक है। कोई भी आदमी उसके साथ अगर जो भी रह रहा है, उनके टीम में रह रहा है, अगर उनकी बात को नहीं सुने तो वो उसको बाहर कर देते हैं, जिसका प्रमाण आपके पास है। शुरू से आप उठा करके देख लीजिए, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। उन्होंने कहा था, मैं तो ये कहता हूँ कि माननीय केजरीवाल जी, आप मेरे साथ 30 दिन लगातार जमुना जी में स्नान करिए। अरे शर्म आनी चाहिए। आज जमुना जी में देखना मुश्किल हो गया है कि जमुना जी की तरफ उसकी काली नदी हो गई है, किस्म से जैसे आपके गाजियाबाद में है, ऐसे ही जमुना जी हमारी काली नदी हो गई है। बिजली का बिल देखिए, साल में 365 दिन होता है, 392, 394 दिन का बिजली का बिल आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हिटलर शाही है, और ये हिटलर शाही नटवरलाल की नहीं चलेगी। केजरीवाल जी बिना पद के मुख्यमंत्री हैं, कोई भी मंत्रालय उनके पास नहीं है। ये सिर्फ अखंड राज करना चाहते हैं और ज़बरदस्ती लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं ये बिल। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से कि जल्दी से जल्दी ये बिल वापस लें, और नहीं तो दिल्ली की जनता केजरीवाल जी को ऐसे स्थान पर पहुँचा देगी जहाँ वो स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे। वैसे जी, जिस तरीके से दिल्ली में 100 जगह प्रदर्शन हो रहा है, लगता है कि केजरीवाल जी इसको कम करेंगे? देखिए, दिल्ली में हम विपक्ष में हैं, और विपक्ष का कार्य है जनता के खिलाफ दिए गए निर्णय कि जनता की आवाज़ को उठाना। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इन बढ़े हुए बिजली के दामों का विरोध करता है, और निश्चित तौर पर जब तक केजरीवाल इस बढ़े हुए दामों को वापस नहीं लेता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये तो एक क्षेत्रीय प्रदर्शन था। अगर हमें केजरीवाल के घर का घेराव भी करना पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी उससे पीछे नहीं रहेगी। पूनम जी, जिस तरीके से केजरीवाल ने दिल्ली में बिजली के बिल की बढ़ोतरी की है, क्या लोगों को इसको फर्क पड़ने वाला है? जी बिल्कुल पड़ने वाला है। कहाँ 2% से बढ़कर सीधा 6% हो जाना, बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। पहली बात तो ये, लोगों को पता ही नहीं है, वो आज भी इसी गफलत में घूम रहे हैं कि केजरीवाल ने बिजली फ्री कर दी है। लेकिन जिन लोगों के बिल आ रहे हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं, पता नहीं 200 यूनिट से ज़्यादा हम खर्च कर रहे हैं इसलिए हो रही है। लेकिन आप देख सकते हैं, छोटे तबके के लोगों के पास भी बिजली के बढ़े हुए 20-20 हज़ार रुपये, 30-30 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है, बिजली के बिल 31 महीने का दिन होता है, 35-32 दिन के बिजली का बिल दे रहा है। केजरीवाल बिल्कुल जनता को बरगला रहा है, धोखा दे रहा है। उसने एक शगुफा छोड़ा था बिजली या पानी फ्री देने का। आप देख सकते हैं बिजली का ये हाल है, बिजली दफ्तर भी घाटे में है, जल बोर्ड भी घाटे में है, तो वो क्या फ्री में दे पा रहे हैं? सत्ता में आने के लिए उन्होंने फ्री का शगुफा छोड़ दिया। लेकिन अब चूंकि आप
देखेंगे ये भी कह दिया गया है कि अक्टूबर से जो कोई चाहता है वही सब्सिडी ले। तो ये सब बातें केवल सत्ता में आने के लिए थी, राजनीति करने के लिए थी। वैसे जनता के सुख दुख से, उसकी तकलीफों से केजरीवाल को कोई सरोकार नहीं है।